जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। आज के कुछ सवाल है जो बहुत ही अहम सवाल है। मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपके मन में जो भी डाउट है इमिग्रेशन के हवाले से वो क्लियर हो सके। और जो जो मैं सवाल करने वाला हूँ साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये इमिग्रेशन ओपन करने का मकसद क्या है हुकूमत का, कि ये क्यों ओपन कर रही है। पहले सवाल के साथ ये आगाज़ करूँगा, जो लोग कैंप में रह रहे हैं, ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं हम कैंप में रहते हैं जनाब, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, काम नहीं है, तो हम कैसे इमिग्रेशन ले सकेंगे। आपका जुर्म जनाब ये नहीं है कि आप कैंप में रह रहे हैं, आपका जुर्म ये है कि आपके पास काम नहीं है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए आप इमिग्रेशन में हिस्सा नहीं ले सकते। जहाँ भी आप रह रहे हैं, चाहे वो कैंप है चाहे कुछ भी है, जिन लोगों के पास झील है कैंसिल होगी वो भी ले सकते हैं, जिन लोगों का प्रैक्टिकल चल रहा है, जिनका कमीशन फेल हो गया वो भी ले सकते हैं। बशर्त है कि आपके पास कैंप कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो ये इनकी डिमांड है। ठीक है जी। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इमिग्रेशन ओपन क्यों हो रही है। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि काम नहीं है, हमें जो है मिलनी चाहिए, उन लोगों के लिए भी कि इमिग्रेशन ओपन क्यों कर रहे हैं ये लोग। देखिए, हुकूमत का ये कहना है, ये सोचती है हुकूमत, क्यों सोचती है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। हुकूमत का ये कहना है कि जी यहाँ पर वर्कर नहीं है, इस वायरस की वजह से लोग अपने वतनों में वापस चले गए, जिसकी वजह से हमारे जो काम हैं, जो एग्रीकल्चर वाले हैं, ज़िम्मेदारा है, वो काम नहीं हो पा रहा है। सफाई का हो गया वो नहीं हो रहा है, बूढ़े लोगों की हिफाजत के लिए लोगों ने रखा हुआ था वो नहीं हो रहा है। जो फ़िशिंग है, फ़िशिंग का कर रहे हैं, जो मछलियों का काम कर रहे हैं, जो डेयरी फार्म है, घोड़ा फार्म है जनाब, बकरी फार्म है जनाब, कोई भी डेयरी फार्म है जनाब, ये ज़िम्मेदारा है, ये सारे जी हमारे वर्कर ख़त्म हो गए। और इसको अब ये इन्होंने क्या किया, अब ये 6 माह की, कभी आपने सोचा है कि सजोर 6 माह की कभी ओपन इमिग्रेशन में मिली हो? सैंपरे 2 साल की मिलती है। ठीक है, ये पहली दफ़ा, मैं तो यही है कि मैं जब से यहाँ पर हूँ, मैंने तो ये पहली दफ़ा सुना है कि 6 माह की ये देंगे। ये क्यों देंगे? इनके वर्कर्स चले गए, अब ये चाहते हैं कि जी जिन लोगों के पास काम नहीं है और उनके पास पेपर ना होने की वजह से है, ये ऐसा हो रहा है कि उनके पास पेपर नहीं है, तब वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लुक छुप के रहते हैं। ठीक है, तो उनको 6 माह का वीज़ा दे दिया जाए। ठीक है, 6 माह की सजोर दे दी जाए और वो काम करना शुरू हो जाए, हमारा जो सर्किट चलना शुरू हो जाए। जैसे ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, लोग वापस आ जाएंगे, फिर से वही होगा कि जैसा पहले होता है, आपके पास काम है तो आपको पेपर रिन्यू कर देंगे, आपके पास काम नहीं है तो आपको नहीं करके देंगे। देखिए, सबसे पहले आपने जो चीज़ जहन में रखनी है, मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करने आता हूँ, आप लोगों के अच्छे के लिए आता हूँ। वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही होता है कि आप लोगों में जो कन्फ्यूजिंग है वो दूर हो जाए। हमेशा बात को याद रखिएगा, जब ये बिल पास हो जाएगा आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ पर फोकस करना है कि इस बिल पर कहीं ये तो नहीं लिखा कि अगर आप लोग ये सजोर लेते हैं उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको लवोरोदिस्बुर्द ना तो नहीं कर सकते, किसी और शोबे में काम नहीं कर सकते, किसी और जगह जाकर काम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ये वीज़ा, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म होने की वजह से आपकी सजोर भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा ना हो कि आप ये भी ले लें और वहाँ पर जो आपका जो झील है वो भी आप छोड़ दें, उसको छोड़ने के बाद आप इसको लें। और इसको, अगर ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज़रा सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जज्बाती हैं। मुझे एक मैसेज आया, उसने कहा भाई मैं पाकिस्तान से पैसे मंगवा लेता हूँ। उसके कहने का मतलब था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट किसी से ख़रीद लेता हूँ तो मैं अपना काम कर लेता हूँ। ठीक है, अगर तो भाई आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आपने इतने पैसे कमा लिए हैं कि आपने एक इजाफी अकाउंट खुलवाया हुआ है जिसमें ढेरों रुपए हैं आपके पास, और उसमें से आप 10-12 लाख रुपए लगा सकते हैं, क्योंकि आप जब चलेंगे तो इतने लग जाएंगे, तो आप लगा सकते हैं, तो खुशी से लगाएं। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिक्रे तो आने दें, उसके बाद अगर ये तो चेंज हो सकती है फिर तो आप लगा लें, बाद में आप चेंज करवा लेंगे जब
वो भी तब आप करवाएं जब आपको ये यकीन हो कि बाद में आपको काम मिल जाएगा। वरना अक्सर ये होता है कि ये अपॉइंटमेंट जो फिंगरों के बाद की 6-6 माह की तो ये वैसे ही दे रहे हैं। तो ये सुजोर जब आपको मिलती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है उनके साथ कि जब सुजोर मिलती है और वो ख़त्म हुई मिलती है उनको, ठीक है, तब तक ये क्या कह देते हैं, ये कह देते हैं भाई आप काम कर सकते हैं, हमारे आपके पास रजीव होता है, आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं, सारे काम करें, अब ये लेट हो रहा है तो ये हमारा कसूर नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो आपको सुजोर मिले और 3-4 माह, चलो 2 माह ही आप लगा लें कि 2 माह के बाद आपको सुजोर मिल जाती है, 2 माह की डेट गुजर गई, बाकी रह गए 4 माह। 4 माह में अगर आप पाकिस्तान जाते हैं, 2 साल के बाद जा रहे हैं, 10 साल के बाद जा रहे हैं, तो 2 माह 3 माह के लिए आपका दिल करेगा कि मैं रहूं, फिर वापस आएंगे, फिर आपके पास क्या होगा कि काम नहीं होगा, तो वो सुजोर न्यू कैसे करवाएं, ये आपको चक्कर होगा। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी से ख़रीदा है तो जनाब फिर तो आपको मसला होने ही वाला है, आपके पास काम नहीं है। और अगर आप तब्दील करवाने का ऑप्शन है हमारे पास, ये लाते हैं हमें ये राय देते हैं कि भई आप तब्दील करवा सकेंगे बाद में, तो फिर तो हमें कोई मसला नहीं, फिर तो हम ले लेंगे इसको, बाद में तब्दील भी करवा लेंगे, ठीक है, जहाँ पर हमारा काम होगा वहाँ पर करवा लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही है कि जिस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा इमिग्रेशन ना लो, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं यार, लो। और सबसे पहला काम ये करो, अपने वतन जाओ, अपने माँ बाप से मिलो, उनकी दुआएँ लो, ठीक है। दूसरा जी, जो हाँ, जिन लोगों के मालिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये देखें, ये लोग कह रहे हैं, ये लोग हुकूमत कह रही है कि जनाब यहाँ से वर्कर ख़त्म हो गए हैं, जबकि मुझे मैसेज आ रहे हैं कि जनाब हम काम कर रहे हैं, मालिक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, हम क्या करें। अब ये क्या वजह है कि इन लोगों को, हुकूमत को पता ही नहीं है अब मालिक कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा। ये जो हमारे अपने जिनको हम ठेकेदार कहते हैं, ये हमारे ठेकेदार बने हुए हैं, ये हमें हमारी जो है लाल सुर्ख करवा देते हैं। क्या है, ये 10 रुपये लिए इसने मालिक से, 5 रुपये आपको दिए, 5 रुपये इसने खुद रख दिए। मालिक को क्या फ़ायदा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट उसने इन ठेकेदारों का किया है 5 लोगों का, वो 5 लोग क्या है 20 लोगों से काम करवा रहे हैं बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। मालिक को 5 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ठेका जो टैक्स है वो पे करना पड़ रहा है, उसको 15 का बच गया, और ठेकेदार को वर्करों से काम करवाना है, आप बैठ कर खाना है, उसको भी फ़ायदा, दोनों का फ़ायदा हो गया जी। इससे अब हुकूमत क्या करे, हुकूमत को तो पता है कि बस जी 5 बंदे ही रह गए हैं इसके पास, काम इसके पास इतना है, 5 बंदे ही रह गए हैं, वर्कर ख़त्म हो गए, ठीक है। हुकूमत भी अपनी जगह ठीक है कि जी इनको पेपर दो ताकि ये काम कर सकें। अब मालिक काम नहीं कर रहे, वहाँ पर हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं, हमें उठना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, और सिर्फ एक को नहीं उठानी चाहिए, सब जो काम कर रहे हैं सबको उठानी चाहिए। जी हम आपके साथ काम कर रहे हैं, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो हम जा रहे हैं, फिर भाई आप जाएं, क्या कर रहे हैं आप वहाँ पर काम करें जहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। अगर नहीं मिलता तो आप कम से कम मालिक को, जो आपके ठेकेदार हैं, उनको तो कह सकते हैं कि यार चलें कुछ तो हमारी हेल्प करें, बाद में काट दीजिएगा, कुछ तो हो, हमारे पेपर तो हमें बनवा दें। तो इस तरह से उनको कहें। जिन लोगों की सजोर कस्तूरे के पास है सर, वो लोग कह रहे हैं सजोर कस्तूरे नहीं, पासपोर्ट कस्तूरे के पास है, ठीक है। और वो लोग कह रहे हैं कि जी हमारा पासपोर्ट कस्तूरे के पास है, अब हम कैसे दुमानदा करें। तो भाईजान आपका पासपोर्ट कस्तूरे के पास है, आपकी कापी होगी आपके पास, दुमानदा करें, ठीक है। दुमानदा करने के बाद आप वो दुमानदे की कापी और जो भी आपको डॉक्यूमेंट होंगे वो लेकर आप कस्तूरे जाएं या परफातूरे जाएं, जहां भी आपका पासपोर्ट है वहां जाएं, उनको दिखाएंगे जी हमने दुमानदा कर दिया, हम सजोर लेना चाहते हैं, इमिग्रेशन हमारा ये कैंसिल कर दिया जाए, तो हमें पासपोर्ट वापस चाहिए। अगर तो आपका पासपोर्ट वैलिड है तो आपको वो मिल जाएगा और आपको कोई मसला भी नहीं होगा। मसला उन लोगों का है जिन लोगों का पासपोर्ट भी जो एक्सपायर हो चुका है, अब वो दमांदा करें जो रीन्यू का, तो दमूचा कटवाना पड़ता है, अगर वो लेने जाएं तो वो देते नहीं हैं। अब वो क्या करें, उन लोगों के लिए बेहतर हल है, जो सबसे बेस्ट मैंने आप लोगों के लिए सोचा है। आप लोग वहाँ जाएं,
आप लोग कहें जी मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, मुझे पासपोर्ट दीजिए। अगर वो नहीं देते तो उनको कहें जी हमें एक फोलियो दे दे, ताकि हम आप अपनी एम्बेसी में दिखा सकें कि हमारा पासपोर्ट आपके पास है। वो बतौरे जैसे जैसे जो है दमूचा होता है, जैसे कटवा लेते हैं हम, वैसे ही हो जाएगा। वो हमें लेटर बना दें, उम्मीद है वो बना देंगे, वो अपनी एम्बेसी जाकर दिखाएं। और अगर आप लोगों को वो नहीं भी देते तो अपनी एम्बेसी अभी जाएं, जाकर उनको जनाब उनको कहें कि हमारा जो है वो पासपोर्ट वहाँ पर है, तो इसका जो हमें वो नहीं दे रहे, तो आप जो है हमारी इंक्वायरी भेजनी चाहते हैं, वो इंक्वायरी भेजना चाहेंगे तो इंक्वायरी भेज देंगे। अगर वो वैसे बना कर देंगे, वैसे तो अभी नहीं बना रहे, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं जा रहा हूँ वहाँ पर फिर से अपनी एम्बेसी में, और पूछने वाला हूँ कि भाई कब तक आपको हुकूमत जो है वो आर्डर दे देगी। क्योंकि जैसे ही इमिग्रेशन ओपन होती है, पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो आर्डर दे देती है कि जी इंक्वायरी बाद में करें, पहले पासपोर्ट बना दें। वो मैं नेक्स्ट वीक जाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे पता है कि अभी तक कोई आर्डर नहीं आए हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ पर जाएँ, ठीक है, आप लोगों की अपनी ज़ुबान है एम्बेसी में, तो आप लोग जमा करवाएँ। ठीक है, हल मैंने आपको बता दी है, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। जी प्रतीता युवा वाले बहुत सारे सवाल कर रहे हैं जी हम डिलीवरी पर जो काम कर रहे हैं प्रतीता युवा खुलवा कर वो ले सकते हैं या नहीं। भाई उनके लिए भी वही सवाल है कि अगर वर्कर्स की कमी को पूरा करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए वो इमिग्रेशन ही ओपन कर रहे हैं, तो अगर आपके पास पहले से ही काम है तो आपको क्यों पेपर देंगे? वो उनके लिए नहीं है, काम का कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए। जी जिन लोगों ने, अच्छा सबूत की बात लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर पासपोर्ट को अप्लाई किया हुआ है, रीन्यू करवाया हुआ है, उनके पास सिवाय उसके कोई सबूत नहीं है, फिंगर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आकर रीन्यू पासपोर्ट करवाया है या जमा करवाया है या कुछ भी। तो जनाब 2012 में लोगों ने ऐसा किया था कि रीन्यू पासपोर्ट करवाए थे, तो उन्होंने जब सबूत रखा था तो वो अपनी पाकिस्तान एम्बेसी से लेटर बनवाते थे, उन पर लोगों ने जमा करवाई थी, तो उनको कुछ को मिल गई थी और कुछ को जो है वो नहीं, कुछ को नहीं भी मिले थे, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं मिले थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिल गए थे। आप लोग एम्बेसी में जाएँ, वहाँ से वो लेटर उनको कहें कि हमें लेटर बना दें, वो सबूत आप चला सकते हैं, उम्मीद है चल जाएगा। और जिनके पास यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है, ठीक है, वो जो है मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, तो उनके लिए भी यही है कि भाई अब अगर तो इन्होंने रख दिया कि भाई कोई भी सबूत ले आए, तो फिर तो आपके पास कोई भी सबूत होगा तो चल जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों के पास पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ है, वीज़े वाले तो जो एक्सपायर हो चुका है जिनका वीज़ा, वो तो वैसे ही उनको दे देंगे क्योंकि उनके लिए भी राहत रखी है। लेकिन कुछ लोग इस मुल्क को छोड़कर ही चले गए, तो उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ लोगों के पास जो है बोर्डिंग कार्ड है वो कह रहे हैं, तो वो नहीं चल सकते मेरे ख्याल से। लेकिन आप किसी भी अच्छे से वकील से आप भी मशवरा करें, मैं भी करूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। लेकिन अगर तो मैं सबसे पहले आपको कह रहा हूँ कि ये डिक्रेट तो जो है ये आने दें, ये जैसे ही कानून आ जाएगा उसके बाद जो भी होगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगा। आप लोग जो नए हैं मेरे चैनल पर आने वाले, उन लोगों से बस गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ तो मेरा भी हौसला बुलंद करने के लिए, मेरे हौसला अफजाई के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ तो समझ में आया ही होगा, जो लोग जो है सवाल करते हैं। और अगर नहीं भी आया तो मैं आप लोग फिर भी सवाल करें, मैं माइंड नहीं करता हूँ। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें मुझे और वहाँ पर मैसेज कर दें, नीचे कमेंट्स में कर दें ठीक है, मैं आप लोगों के जवाब फिर भी दूंगा। क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं यार, जहन में कुछ रहते हैं कुछ नहीं भी रहते, तो उसके लिए माजरत, अगर वीडियो में कोई कमी पेशी रह जाती हो तो उसके लिए भी माजरत कर लेता हूँ। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। अभी 9 का वक्त है, मैं सोया नहीं हूँ सहरी के बाद, क्योंकि मैंने आपके लिए वीडियो बनानी थी और वीडियो लाजमी थी, क्योंकि मुझे जब टेंशन होती है मुझे नींद नहीं आती। वो टेंशन आपके लिए ही थी कि आप लोगों के सवाल ऐसे होते हैं मुझे सोने भी नहीं देते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।